राम के यज्ञ अश्व का समूर घूमकर अयोध्या लौटना। श्री रामदास जी कहते हैं, रामचंद्र जी के द्वारा छोड़ा हुआ वे यज्ञ का अंग स्वरूप श्याम कर्ण घोड़ा अयोध्या से बड़े वेग के साथ पूर्व दिशा की ओर चला। चलते चलते शत्रुघ्न, सुमंत तथा विशाल सेना के साथ वे अश्व जाकर भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचा। इधर रामचंद्र जी ने अपनी महिमा दिखाने की इच्छा से शत्रुघ्न के सामने एक विचित्र कौतुक उपस्थित किया। वह ये कि ब्रह्मावर्त देश को लांघकर गंगा तक पहुंचते पहुंचते उनके पास जो कुछ भी धन था वह सब समाप्त हो गया। गंगा की बाढ़ से एक स्थान पर उनकी नौका भी डूब गई। शत्रुघ्न ने उस दारुण समय को देखा तो देर हो जाने के भय से मन ही मन सोचने लगे, ओह, पहली ही यात्रा में इतना बड़ा विघ्न पहुंचा। ये वही कहावत चरितार्थ हुई, क्योंकि पहले ही ग्रास में मक्खी आ गिरी। अब मुझे इस समय केवल रामचंद्र जी के प्रताप का भरोसा है, उसी से मेरा निस्तार होगा। इस प्रकार निश्चय कर शत्रुघ्न जी रथ पर बैठे ही बैठे जाह्नवी के तट पर जाकर कहने लगी, हे महापुण्यशालिनी गंगे, हे देवी, यदि भगवान रामचंद्र जी सच्चे मित्र हो तो आप सेना सहित मुझे रास्ता दे दीजिए। इस प्रकार शत्रुघ्न के वचन को सुनकर गंगा जी ने वेग को मंद करके अपने मध्य भाग से शत्रुघ्न को रास्ता दे दिया। तब क्षण भर में घोड़े और पैदल सैनिक चलकर गंगा के उस पार पहुंच गए। इस तरह ससैन्य शत्रुघ्न सुमंत्र के साथ महादेश मगध में जा पहुंचे, जिस देश को कीकट भी कहते हैं। उन लोगों के पार उतर जाने के बाद गंगा का प्रवाह पूर्ववत वेगवान हो गया। मगध निवासी लोग रामचंद्र के अद्भुत प्रताप को समझकर सीताराम के नाम का जय जयकार करने लगे। वहां से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा हुआ श्याम कर्ण घोड़ा पूर्व दिशा की ओर चला। राजा मगधेश घोड़े को आया हुआ सुनकर हाथी की सवारी पर चढ़ तथा सेना को लेकर अगवानी के लिए गए। घोड़े के मस्तक में बंधे हुए पत्र को पढ़कर उसको नगर में ले गए और बड़े आदर के साथ अपनी संपत्ति से शत्रुघ्न की पूजा की। समस्त निज कोष आदि शत्रुघ्न को अर्पण करके पुरवासियों को, अपने कुटुंब को, जनपद वासियों को एवं अपने मित्र बांधवों को वाहनों के साथ अश्वमेध यज्ञ में अयोध्या भेज दिया। किंतु स्वयं सेना के साथ शत्रुघ्न के वशवर्ती होकर यज्ञ अश्व के चरणों को लक्ष्य करके साथ साथ चले। इसी तरह सब देशों के राजा लोग शत्रुघ्न के वशवर्ती होकर अश्व के पीछे पीछे चले। पृथ्वी पर किसी भी राजा ने श्याम कर्ण घोड़े को नहीं बांधा, न स्वर्ग में इंद्रादि देवताओं ने और न पाताल लोक में असुरों ने उसे बांधा। उसके बाद वह घोड़ा अंग भंग, कलिंग आदि अनेक देशों में होता हुआ समुद्र तट पर पहुंचा। वहां से निरप समूह के साथ वह दक्षिण दिशा में गया। फिर गोदावरी नदी को पार करके आंध्र, द्रविण, कारावार नामक देशों का अतिक्रमण करके नाना प्रकार के मनोहर प्रदेशों में घूमता हुआ कावेरी नदी को पार करके चोल देश में जा पहुंचा। वहां से समुद्र तट पर सेतु बंद रामेश्वर होकर पश्चिम दिशा में गया। वहां से वह घोड़ा ताम्रपर्णी नदी को लांघ केरल देश का अतिक्रमण करके गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंचा। वहां से कृष्णा नदी उतरकर वह घोड़ा कर्नाटक में पहुंचा। वहां से कोंकण देश को पार करके तब देशीय राजाओं के साथ भीमा नदी को लांघता हुआ महाराष्ट्र में जा पहुंचा। वहां पर गौतमी नदी को लांघकर विदर्भ देश में होता हुआ आबीर मंडल में पहुंचा। वहां से मालवा होता हुआ महानदी पुण्या का अतिक्रमण करके गुजरात में पहुंचा। वहां से प्रभास तीर्थ में आकर आनर्त देश को गया। फिर सौवीर आदि देशों को पार करके घोड़ा मथुरा प्रदेश में गया। वहां से सौराष्ट्र देश को लांघकर मरुदेश मारवाड़ में पहुंचा। उसके बाद धनव नामक देश का अतिक्रमण करके सरस्वती के तीर पर गया। वहां से मत्स्य देश में घूमता हुआ माठर देश में गया। उसके बाद वे श्याम कर्ण घोड़ा
शूरसेन, पंचाल, कुरुक्षेत्र, जांगल एवं केकई देश में भ्रमण करता हुआ कश्मीर गया। वहां से भिल्ल देश, गौड़ देश, शक देश, यवनों के देश एवं ताम्र देश से निकलकर करतोया नदी के तटवर्ती नानाविध मनोहर दृश्यों को देखता हुआ बड़े वेग से ज्वालामुखी के पार्वत्य प्रदेश में गया। वहां से करतोया नदी को पार करके आगे के प्रदेशों में नहीं गया, क्योंकि कर्मनाशा नदी का स्पर्श करने से करतोया का उल्लंघन करने से गंडकी नदी को बाहुओं के द्वारा तैरने और धार्मिक कार्य करके उसका बखान करने से धर्म का क्षय होता है। वहां से वह गंगा के तटी तट होकर हरिद्वार गया। वहां से हिमालय के प्रदेश में जाकर बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां से कलाग्राम निवासियों का अतिक्रमण करके वह घोड़ा आर्यावर्त देश में गया। वहां से काशी और गंगा तट पर घूमता हुआ वेग पूर्वक अंतर्वेदी में गया। फिर शृंगवेरपुर में जाकर तमसा को पार करके नैमिषारण्य में गया। वहां से गोमती और ब्रह्मावर्त सरोवर को जाकर मनोहर देशों को देखता हुआ कौशल देश में पहुंचा। इस प्रकार 6 महीनों में घूमता हुआ वह अश्व फिर अयोध्या के निकटवर्ती अश्वमेध के यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। अनेक देश के राजाओं के साथ शत्रुघ्न से अभिरक्षित यज्ञार्थ छोड़े हुए श्याम कर्ण घोड़े को आया हुआ सुनकर सीतापति रामचंद्र जी ने उसको लाने के लिए लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी हाथी पर चढ़कर बड़े उत्साह के साथ उसकी अगवानी करने के लिए गए। वे विधि पूर्वक श्याम कर्ण घोड़े की ओर राजाओं की पूजा करके उसे धीरे धीरे यज्ञ मंडप में ले आए। उस समय घोड़े को देखने के लिए प्रजा वर्ग में बड़ा उत्साह था। यज्ञोत्सव के समय अयोध्या के बाहर 10 योजन तक संपूर्ण पृथ्वी मंडल राजा महाराजाओं तथा अमीर उमरावों से भरा हुआ था। यज्ञ में इतनी भीड़ थी कि श्याम कर्ण अश्व के साथ भ्रमण करके लौटे हुए राजा लोग पहले से भेजे हुए अपने स्त्री पुत्र बांधवों को खोजते हुए उनको देखने की इच्छा से इधर उधर घूमते रहे, पर उस यज्ञकालिक जन समुदाय में उन लोगों को प्राप्त नहीं कर सके। कोई कोई खोजते खोजते दूसरे दिन मित्र बांधवों से मिल सका, कोई तीसरे दिन, कोई 5वें रोज और कोई 7वें रोज मिला। किसी को नगाड़े की ध्वनि से स्वजनों का पता लगा, किसी को एक पखवाड़े के बाद और किसी को 1 मास के बाद पता लगा, किसी को चिरकाल तक पता ही न लगा। ये सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यहाँ भीड़ के कारण परस्पर लोगों का वियोग हो जाता है, अतएव मैं एक युक्ति बतलाता हूँ, उसको करो। तमसा नदी के तट पर एक बड़ी भारी शाला बनवाओ और डुगडुगी पिटवा दो कि भूले भटकों को खोजना हो तो तमसा नदी के तट पर जहाँ नई शाला बनी हुई है वहाँ पर भूले भटकों को खोज पाओगे। लोगों की बड़ी से लेकर छोटी छोटी भी खोई हुई वस्तुएं खोज खोज कर वहाँ रखी हैं। वहाँ जिस वस्तु को जिसको खोज हो वह अपनी अपनी वस्तु ले। इस प्रकार राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा, अच्छा महाराज, ऐसा ही करूंगा। इसके बाद लक्ष्मण जी ने ऐसी व्यवस्था की जिससे सबका अपने वियुक्त बांधवों से मिलाप होने लगा। वियुक्त बंधु वहां गए और सबको अपने अपने स्त्री पुत्र मित्र आदि और चतुष्पद आदि पशु सभी खोई हुई चीजें मिल गईं। जहाँ कहीं पर जिसे जो वस्तु भूल से छूट गई उस वस्तु को राजा अनुचरों ने तथा जिसने देखी एवं जिसको मिली उसी ने वहाँ शाला में रखवा दी और जिसकी वह वस्तु थी उसने वहाँ जाकर ले ली। इस प्रकार श्री राम के यज्ञ में ऐसी भीड़ हुई कि जिसके कारण कान में कहा हुआ शब्द भी मनुष्यों को सुनाई नहीं पड़ता था। यज्ञ भगवान के दर्शन करके सब राजा लोग अपने अपने स्त्री पुत्र मित्र आदि को लेकर अलग अलग तंबुओं खेमों में रहने लगे।